प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही नहीं पुतिन को फॉर्च्यूनर में बिठाया था, बहुत दूर की थी प्लानिंग। मोदी को मिलने लगा उसका फायदा। विरोधियों को नहीं हो रहा है यकीन, प्रधानमंत्री मोदी ने 20 मिनट में बनाया असली सीन। पलट गई पूरी की पूरी कहानी। भारत को मिलने लगा फायदा, चीन की उड़ी है नींद, अमेरिका भी हो गया हैरान, सही गेम खेल गए मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ करते हैं बहुत दूर की सोच समझ कर करते हैं। पुतिन जब भारत आए तो उन्होंने पुतिन को सफेद रंग की फॉर्च्यूनर में बिठाया था। हर कोई हैरान रह गया था कि पुतिन ने आखिर अपनी सबसे पसंदीदा और सबसे सुरक्षित कार को छोड़कर फॉर्च्यूनर की सवारी क्यों की। फॉर्च्यूनर की सवारी शांति का संदेश देने के लिए थी, लेकिन इसके पीछे भी बड़ा गेम था जो मोदी तैयार किए थे। क्या गेम मोदी खेल गए, कैसे चीन की मुश्किल बढ़ गई, सब कुछ बताएंगी आपको ज्योति विनय कपूर। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक मोदी खुद हार स्वीकार न कर ले। पुतिन जब भारत आए थे तो नरेंद्र मोदी ने उनको अपने साथ सफेद कार में बिठाया। अंदर बैठे दोनों ताकतवर नेताओं की तस्वीरें ली गई और वही तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हुई। हालांकि कार ड्राइव कोई और कर रहा था, लेकिन कार में साथ बैठने के मजबूत और दूरगामी कूटनीतिक संदेश थे। अमेरिकी संसद तक में इन तस्वीरों को दिखाया गया, इन पर चर्चा हुई, लेकिन अब इसका असली फायदा भारत को मिलना शुरू हो चुका है, जिसके लिए ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी। मोदी जो चाह रहे थे वो होना शुरू हो चुका है। चलिए अब जान लीजिए इस कूटनीति की इनसाइड स्टोरी। पुतिन को फॉर्च्यूनर कार में बिठाने का वो जेस्टर अब दुनिया में एक ट्रेंड बन चुका है। मोदी ने पुतिन को सम्मान दिया, ट्रस्ट दिखाया और अब अफ्रीकी देशों के लीडर्स मोदी को अपनी कार में घुमा रहे हैं। पीएम मोदी के जॉर्डन विजिट पर क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय ने खुद मोदी को अपनी BMW में ड्राइव करके जॉर्डन म्यूजियम तक वो लेके गए। ये जेस्टर इतना स्पेशल था कि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर व्यूज बटोर रही हैं। फिर इथियोपिया में नोबेल पीस प्राइज विनर प्रधानमंत्री आबिय अहमद अली ने मोदी को खुद अपनी कार में बिठाकर ड्राइव किया और उन्हें एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया। ये छोटे जेस्टर्स नहीं हैं दोस्तों, इनके बड़े मैसेज हैं। पीएम मोदी को एक सम्मान के बदले अब तमाम देश आगे बढ़कर खास तौर पर सम्मान देते हुए दिख रहे हैं, और ये वो देश हैं जो चीन के काउंटर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये कार डिप्लोमेसी बड़ा खेल कर गई। पुतिन के साथ फॉर्च्यूनर राइड से शुरू हुई ये चेन अब अफ्रीका तक पहुंच गई है। जॉर्डन और इथियोपिया जैसे देशों में लीडर्स खुद ड्राइव करके मोदी को अपनी कार में घुमा रहे हैं। दुनिया के देश भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ पीएम मोदी पर भी अपना भरोसा जता रहे हैं, और अफ्रीकी देशों का ये भरोसा मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने अपनी विदेश नीति में प्राथमिकता भी दिखाई है इन अफ्रीकी देशों के लिए, क्योंकि भारत डिप्लोमेसी में दोस्ती और डेवलपमेंट की बात करता है, ना कि धमकी और दबाव की। हमेशा चीन अपनी ताकत के दम पर दबदबा बनाने की कोशिश करता दिखा, अफ्रीकी देशों को अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता दिखा, लेकिन भारत की स्ट्रैटेजी एकदम अलग है। हमने यहाँ एक तरफ अमेरिका के टैरिफ से निपटने के लिए अपने विकल्पों को मजबूत किया, तो वहीं अपनी जरूरतों को देखते हुए अमेरिका को भी हमने डील किया। रूस के साथ रिश्ते और मजबूत किए, तो चीन की नीतियों को समझते हुए अफ्रीकी देशों के साथ संबंध मजबूत किए, अपनी मजबूत साझेदारी को आगे बढ़ाया। मतलब भारत साइलेंट मोड में अपने विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। जिन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कारों में घुमाया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये ऐसे देश हैं जहां पर चीन का दबदबा रहा है, मगर अब उस दबदबे को खत्म करने की तैयारी भारत कर चुका है। उस पर हथौड़ा भी चलने लगा है। एक समय हुआ करता था जब अफ्रीकी देशों में चीन अपनी जरूरत के हिसाब से दबाव बनाता था, अपने काम निकालता था, मगर अब चीन भी हैरान है। इसलिए है क्योंकि अफ्रीका में उसके दबदबे को भारत ने दरकिनार करना शुरू कर दिया। चीन अफ्रीका में क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर कंट्रोल रखता है। लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ जो कि ईवी, डिफेंस, क्लीन एनर्जी के लिए जरूरी होती है।
चीन के दबदबे को दरकिनार करते हुए भारत की पॉलिसी अलग है। चीन और भारत में थोड़ा सा अंतर है। चीन क्या करता है, वो अपनी ताकत के दम पर चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत सहयोग से संबंधों का फायदा लेता है। प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीकी देशों को साथ लेकर चलते हैं, लोकल डेवलपमेंट देते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अफ्रीकी दौरे से भारत अफ्रीका में पार्टनरशिप बढ़ा रहा है, रेयर अर्थ में एक्सचेंज मिल रहा है। बीते एक साल में पीएम मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा की, जो भारत की अफ्रीकी देशों पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति का ही हिस्सा है, जो चीन के लिए टेंशन वाली बात है। हालांकि अमेरिका भी चीन के बढ़ते दबदबे को हमेशा कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन भारत की ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग देखकर अब अमेरिका भी हैरान होगा। हालांकि भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए मजबूत रणनीति पर भी काम किया, जिससे अफ्रीकी देशों में भारत की ताकत भी बढ़ी। एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि चीन को डर है कि भारत उसे क्रॉस न कर दे। दोस्तों, भारत की तैयारी जबरदस्त है। हम अफ्रीकी देशों से कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, माइनिंग पार्टनरशिप्स बना रहे हैं, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन से घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अफ्रीका से रेयर अर्थ लाने से सप्लाई चेन सिक्योर होगी, चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। अफ्रीकी लीडर्स खुद मोदी को कार में घुमा रहे हैं। ये दिखा रहा है कि रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जिससे चीन की नींद भी उड़ रही है, क्योंकि भारत अफ्रीका में उसका ऑल्टरनेटिव बन रहा है। अब कई देश तो यही कह रहे हैं कि सही गेम सेट कर दिया मोदी जी ने, जो कि भारत को तो फायदा दे रहा है और साथ ही चीन को काउंटर कर रहा है। इसी के साथ अमेरिका से हो रहे टैरिफ के नुकसान को भी बैलेंस कर रहा है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इस तरह की लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट्स के साथ जल्द होंगी आपके साथ रूबरू। लेकिन ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। आपका एक लाइक, आपका एक क्लिक मुझे मजबूत करेगा। नमस्ते।